राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। और जी देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लोगों को बीच में कुछ हवा की आवाज़ आई तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि घर जो है वो चारों तरफ से खुला है, इधर वाली साइड से भी इधर वाली साइड से भी, तो हवा क्रॉसिंग होती रहती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जल्दी से आज के वीडियो के विषय पर। और वीडियो का जो विषय है वो बहुत सारे भक्तों के मैसेजेस से है। उनका मैसेज ये आया है कि दीदी जन्माष्टमी आने वाली है, 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, सो प्लीज़ आप जल्दी से हमें ये बता दीजिए कि लड्डू गोपाल जी को हम क्या क्या भोग लगा सकते हैं और उनका भोग कैसे कैसे बनता है। तो चलिए आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो जितनी भी बातें हैं ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों की अपनी श्रद्धा पर, आप लोगों के अपने विश्वास पर, कि आप लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग लगाना चाहते हैं और उनका जन्मदिन किस तरीके से मनाना चाहते हैं। तो ये पूर्ण रूप से आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, आप लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है। बाकी लड्डू गोपाल जी की जैसी इच्छा होगी, जो वो बनवाना चाहते होंगे, आप लोगों से बिल्कुल बनवा लेंगे। आप लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर 56 भोग लगाया जाता है। अब 56 भोग क्या क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को 56 भोग एकत्रित करने हैं, जिसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बाकी आप लोग फल मिठाइयाँ सब कुछ इकट्ठा करके कान्हा जी का 56 भोग बना सकते हैं। तो देखिए, वैसे आप लोगों की अपनी श्रद्धा है, अपनी इच्छा है कि आप लोग 56 भोग लगाना चाहते हैं या नहीं, या आप लोगों के अगर मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा ये भाव है कि हम इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाएं, तो आप लोग ज़रूर लगाएं। अन्यथा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है कि 56 भोग लगाना ही लगाना है तभी हमारी जन्माष्टमी सफल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप लगाना चाहते हैं, आप में श्रद्धा है, वो भाव है, वो स्थिति है, तो आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि हाँ, मतलब स्थिति वैसी होती है कि इंसान कर नहीं पाता। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा या इसके बिना सरेगा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोग लगाइए। तो अब बात करते हैं उन 5 भोग की जो जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, अति आवश्यक है। इन 5 भोग के बिना जन्माष्टमी पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ये 5 भोग जो हैं वो आप लोगों को ज़रूर लगाने हैं। तो अब ये 5 भोग क्या हैं, चलिए जल्दी से उस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला भोग है, एज यूजुअल आप लोग जानते ही हैं, लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोग जो है माखन का और मिश्री का। आप सभी लोग जानते हैं कि माखन मिश्री लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोग है। तो ये भोग जो है आपको ज़रूर लगाना है लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी वाले दिन, माखन का और मिश्री का। अब माखन मिश्री कैसे बनाते हैं ये आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर देख लीजिए, क्योंकि मैं अब इस चीज़ को लेकर एक प्रॉपरली वीडियो नहीं बना सकती कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ कैसे बनाते हैं। वैसे आप लोग अगर अभी से आज से शुरू करें तो आप 2 दिन की ताज़ा मलाई काफ़ी सारी निकाल कर उसे ताज़ा मलाई को फेंट कर आप लोग ताज़ा मक्खन निकाल सकते हैं, उसमें मिश्री डालकर उसे मिक्स करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे सबसे ज़रूरी भोग की, जो कि है लड्डू गोपाल जी की पंजीरी में सबसे फेवरेट, जैसे बोलते हैं जिसे हम धनिये की पंजीरी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए लड्डू गोपाल जी की सेवा जिन्होंने शुरू की है, जिन्होंने इनकी भक्ति नई नई शुरू की है, तो उन्हें ज़्यादातर इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो जी हाँ, सभी पंजीरियों में से जो ज़रूरी पंजीरी हम लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर भोग लगाते हैं वो है धनिये की पंजीरी। ये भोग में रखना जन्माष्टमी के दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी हम लोग पंजीरियाँ बनाते हैं उन सब में लड्डू गोपाल जी की सबसे मनपसंद पंजीरी है जो धनिये की पंजीरी का हम लोग जन्माष्टमी के दिन भोग लगाते हैं। अब धनिये की पंजीरी कैसे बनती है, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पर इसकी वीडियोस चेक कर लीजिए, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं हम लोग तीसरे भोग की, जो कि है पंचामृत का भोग। अब पंचामृत का भोग कैसे बनता है, आप लोगों को पंचामृत बनाना आता है, आप लोग उसका भोग बनाकर लड्डू गोपाल जी के आगे रख दीजिए। या फिर अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को जिस पंचामृत से स्नान कराएंगे उसको साफ को एकत्रित करके आप लोग लड्डू गोपाल जी के सामने रख दीजिए। और जब आप लोग व्रत का पालन करेंगे तो उसका आपको प्रसाद के रूप में उस भोग को आपको ग्रहण करना है। तो पंचामृत में आप लोग दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, चीनी, सभी को पता ही है कि पंचामृत किस तरीके से बनता है, तो आप लोग बना लीजिए और कोशिश करिएगा कि गंगा जल उसमें ज़रूर ऐड करें। और अब बात करते हैं जो हमारा चौथा सबसे ज़रूरी भोग है, जो कि है भात का भोग, यानी कि दूध के साथ मिक्स करके। अब
ये चीज़ क्या है, देखिए खीर एक अलग चीज़ है और दूध और भात का भोग जो है वो अलग चीज़ है। भात होता है चावल, चावल को बोला जाता है, जिसके बीच में आप कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ चावल को उबाला जाता है और दूध को अलग से उन दोनों को मिक्स किया जाता है, जिसे दूध और भात का भोग बोला जाता है। तो आप लोग दूध भात का भोग ले सकते हैं। दूध भात के भोग को बनाइए और लड्डू गोपाल जी को उससे ज़रूर अर्पण कीजिए। ये भी चौथा सबसे इम्पोर्टेंट भोग है। अब बात करते हैं पांचवें भोग की, जो कि है खीर। अब खीर आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। साबूदाने की खीर बना दीजिए, मखाने की खीर बना दीजिए, सिर्फ मेवे की खीर बना दीजिए, जैसे काजू बादाम किशमिश पिस्ता सब कुछ डालकर अकेले मेवे की आप लोग खीर बना सकते हैं। साबूदाना मिक्स करके खीर बना सकते हैं। ये जो मोटे वाले मखाने आते हैं, जिसे हम लोग आप लोग पता नहीं उसे क्या बोलते हो, हमारे यहाँ पर तो मखाने ही बोला जाता है। वैसे कई लोगों के यहाँ पर मखाने जो होते हैं ना, वो बिल्कुल छोटे छोटे से मीठे मीठे जो होते हैं, उसे भी मखाने ही बोला जाता है। परंतु ये वाले जो मखाने होते हैं, ये खीर वाले मखाने होते हैं, बिल्कुल फीके वाले मखाने जो होते हैं। तो उसे आप भूनकर देसी घी में थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का सा और दूध में डालकर उसमें चीनी डालकर आप उसकी खीर बना दीजिए। और यदि आप मेवे की खीर बनाएं, वो कैसे बनाते हैं, तो देखिए दूध को अच्छे से उबालिए। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मैं बनाती हूँ, दूध को थोड़ा सा कढ़ने दीजिए। बिल्कुल पतला पतला सा दूध मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कान्हा जी को भोग लगाऊं। तो अगर मैं 2 किलो दूध की भी खीर बनाती हूँ, तो कम से कम उसे काफ़ी देर तक कढ़ने देती हूँ। जब दूध आधा रह जाता है तभी मैं उसमें कुछ डालती हूँ। और यदि चावल की मैं अगर बात करूँ, यदि हम कच्चे चावलों की खीर बनाते हैं, यानी दूध के अंदर ही हम लोग सिर्फ कच्चे चावल डालते हैं बिना उबाले, तो उसे भी इतनी ज़्यादा देर तक पकाती हूँ कि इसकी कम से कम भी 20 से 25 बार उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है उसे ऐड करती रहती है। तो वो बहुत एक रबड़ी की तरह जो है खीर बनती है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हो सके तो बीच में केसर मिला दीजिए, बहुत अच्छा भोग तैयार होगा। तो ये ज़रूरी 5 भोग हैं जो हम लोग जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो आपका मन करे आप वो भोग लगा सकते हैं। मिठाई बना लीजिए, घर में खोआ बना लीजिए, खोए की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बर्फ़ी बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत कुछ बनता है। बेसन की बर्फ़ी बना लीजिए, बेसन का जो है हम लोग बनाते हैं, बेसन का हलवा बना लीजिए, मूंग दाल का हलवा बना लीजिए, और खाने में पूरी बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप लोग वैसे भी घर में यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी के लिए की सेवा करते हैं घर में, उनके लिए भोग उनके घर में अलग से बनता है, परंतु वो लोग क्या करते हैं, अपने किचन में या अपने घर में नॉर्मली प्याज लहसुन यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप सेवा करते भी हैं और यदि आपने प्याज लहसुन नहीं त्यागा है, तो जन्माष्टमी वाले दिन अपने किचन में प्याज लहसुन बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा, बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। अपने भोजन में भी उस दिन प्याज और लहसुन बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। और जब भी आप कान्हा जी का भोग बनाएं, लड्डू गोपाल जी का भोग बनाएं, आपकी किचन एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। और ऐसी कढ़ाई में बनाएं जिस कढ़ाई में या जिस बर्तन में आपने पहले प्याज और लहसुन का जो भोग है वो कभी नहीं बनाया होता, यानी कि आपके घर में जो भोजन बनता है यदि उसमें प्याज लहसुन डलता है, तो ध्यान रखें लड्डू गोपाल का भोग ऐसे बर्तन में बिल्कुल ना बनाएं जिसमें आपने पहले प्याज और लहसुन यूज़ किया है। तो बिल्कुल स्वच्छ बर्तन में कान्हा जी का भोग बनाएं और अपनी किचन को एकदम से साफ सुथरा और स्वच्छ करके ही बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।